नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बहुत दुख के साथ आप सबको इन्फॉर्म करना पड़ रहा है। मैं खुद अम्बाला से हूं और अम्बाला में होते हुए मैं ऐसी एक देख रहा हूं इतनी बड़ी ब्लंडर, और खुद बहुत एफर्ट किया लेकिन एजेंसी ने बिल्कुल सुना नहीं। अब मजबूरन हमें खुद क्या करना पड़ रहा है, एक्शन लेना पड़ रहा है। ठीक है, हमने सेंटर को समझाया। एक्चुअली क्या है, अम्बाला के अंदर जो स्कूल को एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, उस एग्ज़ाम सेंटर के प्रमाइसिस के अंदर ही ऑलरेडी एक एकेडमी रनिंग है, जो एकेडमी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की ही प्रिपरेशन कराती है। आप सोचिए, जब ऐसा होगा कि एक ही प्रमाइसिस के अंदर एक एकेडमी चल रही हो और उस प्रमाइसिस में उन्हीं बच्चों का भी एग्ज़ाम हो रहा हो हमारे बच्चों के साथ, तो कौन इस बात को ट्रस्ट करेगा कि सब कुछ जो होगा वो बिल्कुल फेयर तरीके से होगा, कुछ भी आपका बायसनेस नहीं दिखाई जाएगी। डेफिनेटली होगी। अब सोचिए, जहाँ पर बच्चा इतनी दूर दूर से आकर प्रिपरेशन करता है इस एग्ज़ाम की, कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है आरएमएस, बच्चा इतने कम उम्र का बच्चा है, प्रिपरेशन करता है पूरा, आप कहिए पूरे साल, कई बार तो साल से भी ज़्यादा मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद एक स्कोर लेकर आता है, और वहीं पर कोई बच्चा चीटिंग करे और चीटिंग करने से अपने स्कोर को थोड़ा एनहांस कर ले, थोड़ा सा बढ़ा ले, तो उसके कारण आप सोचिए कट ऑफ बढ़ जाएगी और कितने जो एक्चुअल में डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अम्बाला में ऐसा ही हुआ है। अम्बाला में एजेंसी ने एक स्कूल को एग्ज़ाम सेंटर बनाया और अपने सर्वे में ये बात भी नहीं देखी है, उन्होंने इतना ज़्यादा इग्नोर किया कि पूरे, और ऐसा नहीं है कि कहीं कोने में छिपकर बनी है। जो मेन एंट्रेंस है उस एंट्रेंस के अंदर ही आपका एकेडमी का एंट्रेंस के बाहर पूरा खूब बड़ा बैनर लगा हुआ है। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं 20 फीट का ही बैनर ना हो वो। ठीक है, और फिर आपका अंदर जाते हैं, अंदर भी खूब बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं। अभी तो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो आज भी एग्ज़ाम वाले दिन भी कि बिल्कुल हद उतरी हुई है। एग्ज़ाम वाले दिन भी अंदर पेरेंट्स को स्पेशली अंदर बिठाया जा रहा है, अंदर स्कूल प्रमाइसिस से अनाउंसमेंट करके, और बच्चे जहां अंदर बिठाया जा रहा है वहां एलईडी स्क्रीन लगाकर पूरी तरह एकेडमी को एडवर्टीज़ किया जा रहा है। अब सोचिए, इससे पेरेंट्स के ऊपर क्या मेंटली कितना प्रभाव पड़ेगा, बच्चे पर कितना प्रभाव पड़ेगा कि यानी ये एकेडमी अगर इतना कर सकती है एग्ज़ाम सेंटर वाले दिन, तो क्यों हम कैसे मान लें कि ऐसा नहीं होगा कि अंदर चीटिंग नहीं हो रही होगी, जहाँ पर खुद पेरेंट्स का ये दावा है कि एकेडमी के जो ऑनर है उसने ये बात एक्सेप्ट की है कि अंदर हमारा ही स्टाफ है। आप सोचिए, और ये बात तो मान लीजिए कि हो ना हो, या वो अपने को जिस तरह से भी दिखाना चाह रहे हो, द थिंग इज़ कि जो एजेंसी है उसको तो ये बात देखनी चाहिए थी कि वो एक ऐसे स्कूल को प्रमाइसिस को कैसे सेलेक्ट कर सकता है एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर, जो कि अपने आप में एक क्या है, एक एकेडमी है, एकेडमी को रन कर रहे हैं अपने प्रमाइसिस के अंदर, चाहे वो टेनेंट्स हो, चाहे वो खुद इंडल्ज हो, या जैसे भी हो, आप प्रमाइसिस के अंदर एकेडमी चल रही है, आप उस प्रमाइसिस को कैसे एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली अम्बाला के अंदर हुआ है ये काम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स से सपोर्ट चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, इस बात को डेफिनेटली रेज़ कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा, आप सोचिए अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ भी, जो कि मानना राम राज्य तो नहीं है ये, है ना। आप सोचिए, एक्सेप्ट करना ही बड़ा मुश्किल है कि ऐसा चीटिंग नहीं हुई होगी अंदर। तो अब सोचिए, अगर ऐसा हुआ है, चीटिंग हुई है, तो बाकी बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है ये, है ना। वो जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ अचीव किया है ना, पूरे साल में, और वो अगर ऐसा कर रहे हैं एजेंसी, ये तो बहुत गलत चीज़ है। हमने इशू उठाया, यहाँ पर भी आकर हमने बोला, लेकिन कोई उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। ना तो एग्ज़ाम सेंटर को ही चेंज किया गया, जबकि चाहिए था। कितनी बड़ी पहली बात तो ये भी गलत रहा एजेंसी का कि एजेंसी ने क्या किया है, एजेंसी ने 2 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज़ किए हैं। आप सोचिए, आपने 2 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज़ किए हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं था सब चीज़ें देखने का। ठीक है, अब आपने उसको बनाया, एग्ज़ाम सेंटर बना दिया एक ऐसे स्कूल को जिसके अंदर एकेडमी खुली हुई है। अब आप लोग तो कह देंगे चलो शॉर्ट टर्म में हम कैसे चेंज करें एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन को। अब सोचिए कि ये एग्ज़ाम हो रहा है, मजाक हो रहा है यहाँ पर। आप बाकी बच्चों के लिए सोचिए, है ना। बाकी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने भी मेहनत करी है, मेहनत कर कर इस एग्ज़ाम को अपीयर करने आए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी जितने भी इसमें इंडल्ज है, पेरेंट्स है या बाकी टीचर्स हैं, कि आप लोग इस इशू को डेफिनेटली रेज़ कीजिए। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, और मैं खुद अम्बाला का ही रहने वाला हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। सोचिए कि मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे ही शहर में ऐसा काम हो रहा है, जहाँ पर एजेंसी ने ये काम किया है कि एक प्रमाइसिस को सेलेक्ट किया है एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर, जिस प्रमाइसिस के अंदर एक एकेडमी चल रही है आरएमएस सैनिक स्कूल कोचिंग की। तो इसको आप डेफिनेटली रेज़ कीजिए, ईमेल आईडी पर जो उनकी है उस पर मेल कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को, ताकि री एग्ज़ामिनेशन की आप डिमांड कीजिए, बिल्कुल तभी बेटर रहेगा, क्योंकि ये तो गलत है। अगर ऐसा होगा तो
कितना आप सोचिए कितनी गलत बात हो जाएगी बच्चों के लिए भी। तो आई होप आपको ये इशू आपको समझ में आया होगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जिन पेरेंट्स ने देखा है अपने बच्चों को मेहनत करते हुए, उनको तो डेफिनेटली ये बात बहुत बुरी लगेगी। जैसे हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये बात, ठीक है, कि आप कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी अकेडमी को एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, या किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा एज कैसे दे सकते हैं आप। ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम डेफिनेटली रेस करेंगे इस इशू को, और मैं आप लोगों से भी सपोर्ट चाहूँगा कि आप लोग इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, ताकि एजेंसी क्या करे, अपनी इस डिसीज़न को विड्रॉ करे और इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चेंज करे और यहाँ पर री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए।